क्या उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं फिर से बनने लगी हैं? कहते हैं उत्तराखंडियों की नसों में राजनीति बसी है, लेकिन राज्य बनने के 24 साल बाद भी यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय दलों बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही नजर आती है। तीसरे मोर्चे के लिए कई बार प्रयास जरूर हुए, लेकिन अंजाम तक वो कभी नहीं पहुंचे। संभवतः दलों के निजी स्वार्थ आड़े आ ही जाते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन से उभरी यूकेडी आज तक अपने अस्तित्व के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि अपने को वो तीसरा विकल्प जरूर मानती है, लेकिन वर्तमान में यूकेडी की हालत भी आज किसी से छुपी नहीं है। इन सब से हटकर देखा जाए तो आज प्रदेश की जनता स्थानीय स्तर पर एक तीसरे विकल्प की तलाश में जरूर है। हाल ही में हुए 2024 के आम चुनावों में टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए पहली बार में ही सीमित संसाधनों के चलते लगभग 1,68,000 से अधिक वोट हासिल किए और इस सीट पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 1,90,000 वोट हासिल किए। अगर हम इन सबको देखें तो कांग्रेस और बॉबी पवार के बीच सिर्फ 22,000 मतों का अंतर रहा। जनता द्वारा तीसरे विकल्प की तलाश का ताजा उदाहरण केदारनाथ उपचुनाव में भी नजर आया, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने पहली बार में ही लगभग 9,000 से अधिक वोट हासिल किए। त्रिभुवन चौहान के समर्थन में भी बॉबी पवार ने केदारनाथ में खूब प्रचार किया था। वैसे केदारनाथ सीट का तो इतिहास ही रहा है कि यहाँ निर्दलीय या बागी उम्मीदवार पहले भी अच्छे वोट लेकर आए हैं और उन्होंने दोनों दलों के समीकरण को बिगाड़ा है। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों के बाद बॉबी पवार ने ऐलान करते हुए कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 70 सीटों पर वो उम्मीदवार खड़े करेंगे और बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। वैसे इन दो चुनावों के आधार पर ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि जनता को अब इन दोनों राष्ट्रीय दलों के इतर एक स्थानीय व मजबूत विकल्प की तलाश जरूर है। वर्तमान में प्रदेश में भूकानून की मांग भी अब जोरों से उठने लगी है, जिसमें इन दोनों दलों से इतर प्रदेश की युवा व महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जो आने वाले समय में सरकार के लिए शायद चुनौती भी खड़ी कर सकता है। अगर प्रदेश में तीसरे उभरते विकल्प की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों के आधार पर उसका सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। अभी हाल में हुए केदारनाथ उपचुनाव में भी कई विश्लेषकों का ये मानना था कि अगर त्रिभुवन चौहान नहीं लड़ते तो वहाँ पर भाजपा चुनाव हार जाती, लेकिन राजनीति में अगर और मगर नहीं चलता है और ये लोकतंत्र है जिसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो जहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के इतर तीसरा विकल्प उभरा है, उसका सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो या आंध्र प्रदेश हो। हर जगह जब तीसरा विकल्प आया तो कांग्रेस को ही इसका सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अब ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा कि क्या उत्तराखंड की जनता 2027 में तीसरे विकल्प की तरफ जाएगी या हमेशा की तरह फिर से इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताएगी। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।